गोस्वामी जी यहाँ लिखे हैं, चौ बालक कह तो तरी बात, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। देखो, जो भी आपके घर में मानो कोई भी व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा है या अधिक पढ़ा लिखा है, मानो आपको तोतली भाषा में राम कथा सुनाता है, तो आप अपने अंदर में जो ज्ञान है उन ज्ञान को उसमें से मिला दो। मिलाकर उन तोतली भाषा जो सुने हैं उसमें मिलाकर उसे शुद्ध करके अपने हृदय में उसे धारण कर लेना करो, अभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। समझ गए? और इनके बाद दिया है, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे। इसका अर्थ है औला। औला समझते? औला देखो, जो बारिश के साथ गिरता है पत्थर, जल का पत्थर, उसे औला कहा जाता है। जिन फसल पर गिरता है वो फसल भी नष्ट हो जाता है और स्वतः वो भी औला नष्ट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है, ध्यान देना, कई व्यक्ति एक दूसरे को मार देते हैं। समझ गए? एक दूसरे को मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं। तो वो ओला के समान है। अर्थात ध्यान में रखो, किसी को मारने के बाद हमारा उम्र 200 वर्ष हो जाए या 500 वर्ष हो जाए तो मार दो, आपका भी मृत्यु निश्चित है, उनका भी मृत्यु निश्चित। इससे अच्छा है, मारने से अच्छा है कि आप उसे मारो मत, दुश्मनी भी मत करो, प्रेम से रहो और भगवान का भक्ति करो। इसी में आपके अंदर में भलाई ही भलाई है। ध्यान देना। इनके बाद गोस्वामी जी जब लिखने लगे, अपने आप को कह रहे हैं, नाथ हमारे अंदर में बहुत बड़ा अवगुण है, जो अपने अवगुण सब कहूं, बार कथा पर नहीं गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाथ अगर हम अपना अवगुण कहने लगेंगे तो मेरा पूरा जिंदगी, ध्यान देना, मेरा पूरा जिंदगी बीत जाएगा अवगुण लिखने में। और भगवान श्री राम कह रहे हैं, नाथ संसार में एक ठग होता है और उनमें से हम महा ठग हैं, अपने आप को ठग बताए, और हमारे अंदर में ज्ञान भी नहीं है। कई व्यक्ति थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए, पाठ कर लिए तो ज्ञानी जैसा महसूस करें, उसके अंदर में अभिमान आ जाता है। अभिमान नहीं आना चाहिए। तो उस अभिमान को, थे तो ब्राह्मण देवता गोस्वामी जी, परंतु वो कह रहे हैं हम स्वयं महाठग हैं और हमारे अंदर में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हे नाथ, आप हमारे ऊपर कृपा सदा आप बनाए रखना। ध्यान देना। बंदो प्रथम भरत के चरण, यानी भगवान श्री राम चारों भाइयों का वंदना किए और माता सीता का वंदना किए, हनुमान जी का वंदना किए। ध्यान देना। और सीता राम गुण ग्राम पुण्यरण्य बिहारिनो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। ये जो हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, जो ये कौन सा रामायण है ये आप पहले जान लो। ध्यान देना मेरी मैया, ये रामायण है। एक बार श्री हनुमान जी रामायण को लिखे और श्री वाल्मीकि बार रामायण को लिखे। तो हनुमान जी जो लिखे थे वो रामायण को लेकर श्री वाल्मीकि बा के पास आए और उस सारा बात बताए। वाल्मीकि बा बोले जी हम भी रामायण लिखे हैं तो मेरा रामायण को आप पाठ करो। तो हनुमान जी श्री वाल्मीकि बा के लिखे हुए रामायण को पाठ किए। तो हनुमान जी बोले बहुत सुंदर आपने पाठ किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। तो इनके बाद हनुमान जी भी अपना रामायण दिए। तो जैसे ही श्री वाल्मीकि बा पाठ करने लगे हनुमान जी के लिखे हुए रामायण को, तो श्री वाल्मीकि बा का मन उदास हो गया, मन काला पड़ गया।
तो ये उदासता देख करके, मन फीका देख करके श्री हनुमान जी वो रामायण लेकर अपना लिखा हुआ वो लेकर गंगा में जल प्रवाहित कर दिए। तो श्री वाल्मीकि बाबा बोले कि हनुमान जी आप इन रामायण को क्यों आप जल में दे दिए? बोले हम इसलिए जल में दिए, जिन ग्रंथों को पाठ करने से व्यक्ति का मन काला पड़ जाए, उदास हो जाए, ऐसे ग्रंथ को रखना नहीं चाहिए, इसलिए हम इस ग्रंथ को जल में प्रवाहित कर दिए। अब श्री वाल्मीकि बाबा बोले नहीं हमें वही रामायण चाहिए। बोले ऐसा क्यों? बोले आपके लिखे हुए रामायण में बहुत आनंद था, अच्छा था, सुंदर था और इसमें भरपूर आप ज्ञान भरे थे, हमको वही रामायण चाहिए। तो अंत में बोले देखो अगर आपको वो रामायण चाहिए फिर आपको कलयुग में आपको एक बार फिर पुनः आपको जन्म लेना होगा, अर्थात अवतार लेना होगा, तभी आप वह ग्रंथ को लिख सकते हैं। तो हनुमान जी बोले कि आपके ऊपर मेरा कृपा रहेगा और आप जब दोबारा जन्म लेंगे, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश बंदा जिला गांव राजापुर गांव, पिता आत्माराम, माता हुलसी, इनके गर्भ में 12 महीने रहे और 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनके मुख में 32 दांत थे, समझ गए? और वो राम राम करते हुए ये गोस्वामी जी प्रकट हुए। तो राम राम शब्द सुन करके माता हुलसी इनका नाम रखे राम गुला, समझ गए?